वेलकम गाइज, गुड इवनिंग। मेरे यूट्यूब चैनल एडवांस इंग्लिश प्लस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर लेके आया हूँ पैसिव वॉइस के कुछ एग्जांपल्स। इसके पहले वीडियो में मैं पैसिव वॉइस के एग्जांपल बताया था एसआरटी का। कुछ और एग्जांपल बताता हूँ दोस्तों, जो कि बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड आपके होगा, हाई स्कूल। ओके गाइज, तो एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। आई प्लेड हॉकी आई प्लेड हॉकी। ओके गाइज, आई प्लेड हॉकी। देखिए, इसमें हॉकी हमारा क्या है दोस्तों, ऑब्जेक्ट है। तो यही हमारा क्या होता है, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है। जो ऑब्जेक्ट है वही क्या हो जाता है, सब्जेक्ट हो जाता है दोस्तों। तो यहाँ आ जाएगा हॉकी। ओके गाइज, हॉकी हमारा देखिए दोस्तों, यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो पास्ट इंडेफिनिट में दोस्तों वाज वर का प्रयोग होता है। आपने चार्ट देखा ही है पिछली वीडियो में कि जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा तो उसका जब भी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसमें वाज और वर लगाते हैं। जिसमें सेकंड फॉर्म लगा है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसकी पहचान हो गई। तो इसमें वाज वर आएगा तो सिंगुलर होगा तो वाज, प्लूरल होगा तो वर, और आई के साथ वाज। तो हॉकी हमारा सिंगुलर है तो यहाँ पे दोस्तों वाज लग जाएगा। इसके बाद थर्ड फॉर्म लगती है वर्ब की। थर्ड फॉर्म में तो आपको पता है एक पैसिव वॉइस कोई भी हो, वर्ब की हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, तो प्लेट हो जाएगा। इसके बाद हम बाई यूज करेंगे, और जो हमारा सब्जेक्ट आई है दोस्तों, यह यहाँ चलाएगा ऑब्जेक्ट की जगह, यानी बाई के बाद हो जाएगा आई का ऑब्जेक्ट दोस्तों मी हो जाएगा। ठीक है गाइज, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। राम इज ऑपरेटिंग अ कंप्यूटर इन द क्लास। ठीक है गाइज, अब देखिए दिया है राम इज ऑपरेटिंग अ कंप्यूटर इन द क्लास। ठीक है गाइज, अब देखिए इसमें इन द क्लास, अब गलती यहाँ पे कुछ बच्चों से हो जाती है कि जो लास्ट में दिया होता है उसको ऑब्जेक्ट समझ बैठते हैं, उसी को क्या करते हैं स्टार्टिंग में लिख देते हैं, सब्जेक्ट बना देते हो। तो ऐसा नहीं करना दोस्तों, ये हमारा एक्सेट्रा में आएगा। ठीक है गाइज, इसमें जो ऑब्जेक्ट हमारा है अ कंप्यूटर है, क्योंकि वर्ब के बाद यह आया है। तो यह ध्यान रहे हमेशा दोस्तों कि जो वर्ब के जस्ट बाद आता है वही हमारी क्रिया, वही हमारा ऑब्जेक्ट होता है दोस्तों, जो क्रिया के जस्ट बाद आए। उसके बाद जो भी चीज़ें आती है वो एक्सेट्रा में आती हैं दोस्तों। तो हमें ऑब्जेक्ट को लेना है, पिक करना है। तो कंप्यूटर हमारा ऑब्जेक्ट है दोस्तों, तो अ कंप्यूटर हो जाएगा, अ कंप्यूटर। अब दोस्तों देखिए इसमें इज का प्रयोग हुआ है, तो जब भी एक्टिव वॉइस में दोस्तों इज एम आर का प्रयोग हुआ हो, यानी यह कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो इज का प्रयोग होगा या एम या आर आएगा, तो आप उसमें बीइंग प्लस कर देंगे। यानी एक्टिव वॉइस में अगर इज एम आर आया है तो पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे तो इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, यानी बीइंग उसमें प्लस हो जाएगा। अब सिंगुलर है हमारा दोस्तों यह अ कंप्यूटर, तो यहाँ पे इज लगेगा, इज के साथ साथ इसमें बीइंग यूज होगा। ठीक है गाइज, यानी अगर एक्टिव वॉइस में इज एम आर आया है तो पैसिव वॉइस में उसमें बीइंग प्लस हो जाएगा, जब भी उसको चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में तो इज बीइंग हो जाएगा। ऑपरेट का थर्ड फॉर्म होता है दोस्तों ऑपरेटेड। इसके बाद दोस्तों जो एक्सेट्रा है इसको हम लिख लेंगे। ठीक है गाइज, जो एक्सेट्रा होगा उसको हमको वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखने के बाद लिख लेना है। तो इन द क्लास, इसको हम पूरा ज्यों कहते हो दोस्तों उतार लेंगे, जैसे होगा वैसे लिख लेंगे। इसके बाद हम बाई यूज करेंगे, और बाई इसके बाद सब्जेक्ट हमारा राम है तो यह ऑब्जेक्ट की जगह आ जाएगा, तो बाई राम। अगर कोई नेम है तो नेम का नेम ही आप लिखेंगे। अगर प्रोनाउन है तो आई होगा तो मी, यू होगा तो यू, वी होगा तो अस, ऐसे चेंज हो जाएगा। अगर कोई नेम है, नाउन है, तो नाउन का जो नाउन होगा नेम वही आप लिख देंगे। ठीक है गाइज, नेक्स्ट देखते हैं सेंटेंस। ही वाज लर्निंग अ
लेसन, ठीक है गाइज, ही वाज लर्निंग अ लेसन। तो अ लेसन हमारा दोस्तों हो जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा, क्योंकि पैसिव वॉइस में दोस्तों सब्जेक्ट ही हमारा क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है। यानी जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा सब्जेक्ट हो जाता है, और सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट की जगह चला जाता है, उससे पहले बाई का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अलेशन, अब देखिए इसमें वाज का प्रयोग हुआ, यानी कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस जब भी होगा तो आप इसमें बीइंग प्लस कर देंगे, यानी इज एम आया हो या वाज वर आया हो तो इसमें बीइंग प्लस होता है। ठीक है गाइज, तो अलेशन, अब यहाँ पे वाज लगेगा क्योंकि सिंगुलर है सब्जेक्ट हमारा, वाज बीइंग, लेसन वाज बीइंग। और लर्न का दोस्तों थर्ड फॉर्म होता है लर्नड या लर्नड, ईडी या टी लिख सकते हैं दोस्तों, लर्नड बाई। अब यहाँ पे ही है दोस्तों, इधर आएगा ऑब्जेक्ट की जगह आएगा, तो ही का ऑब्जेक्ट दोस्तों हिम हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो हो गया लेसन वाज बीइंग लर्न बाई हिम, यानी पाठ पढ़ा जा रहा था किसके द्वारा, उसके द्वारा। ठीक है गाइस, बढ़ते हैं आगे। द प्यून will not have rung the bell, rung the bell। ठीक है गाइज, द प्यून विल नॉट हैव रंग द बेल। अब देखिए विल नॉट हैव लगा है, यानी विल हैव सेल है, बात दोस्तों किस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में आपने चार्ट में देखा है दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट जब होगा तो उसमें विल हैव बीन, यानी बीन इसमें प्लस होगा। ठीक है गाइज, इसमें ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, द बेल, तो द बेल हमारा क्या बन जाएगा दोस्तों, सब्जेक्ट बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा द बेल। अब इसमें भी विल लगेगा दोस्तों, केवल आई वी के साथ सेल लगेगा, बाकी के साथ दोस्तों विल का प्रयोग करते हैं। ठीक है गाइज, तो द बेल, इसके बाद विल, इसके बाद निगेटिव भी है दोस्तों, तो यहीं पे हम नॉट लगा देंगे। ठीक है गाइज, इसके बाद हैव लिखेंगे, और इसमें बीन प्लस हो जाएगा गाइज। ठीक है, जब यहाँ पे विल हैव या सेल हैव दिया हो तो जब भी आप पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे इसको, तो इसमें बीन प्लस हो जाएगा, यानी विल हैव बीन हो जाएगा। तो विल अगर नॉट है तो विल या सेल के बाद नॉट, तब हैव बीन आप लिखेंगे, और इसमें थर्ड फॉर्म ऑलरेडी इंक्लूड होता है, सो डोंट वरी। तो यहाँ रंग का रंग ही रहेगा, इसके बाद बाई किसके द्वारा बजाया जा रहा है, तो चपरासी के द्वारा, बाई द प्यून, तो प्यून इधर आ जाएगा दोस्तों, बाई, और सब्जेक्ट हमारा प्यून है तो इधर आ जाएगा बाई द प्यून। ठीक है गाइज, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द टेलर टेलर स्टिच्ड द क्लॉथ्स। ठीक है गाइज, द टेलर स्टिच्ड द क्लॉथ्स। अब इसमें देखिए वर्ब हमारा स्टिच है, वर्ब के जस्ट बाद क्लॉथ्स आया है, तो ये हमारा क्या है दोस्तों, ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ही हमारा क्या बन जाता है दोस्तों, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है गाइज, तो द क्लॉथ्स हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, द क्लॉथ्स। इसके बाद देखिए टेंस कौन सा है दोस्तों, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा है यहाँ पे स्टिच्ड, तो यानी सेकंड फॉर्म जब लगा है पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट में दोस्तों चार्ट में आप देखे होंगे कि हम वाज वर यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। तो यहाँ पे क्लॉथ्स है, चूंकि प्लूरल सब्जेक्ट है हमारा, तो प्लूरल के साथ दोस्तों क्या आता है, वर आता है। इसके बाद स्टिच्ड थर्ड फॉर्म होगा इसका, देन बाई, और इसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट है इधर आ जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह, बाई द टेलर। ठीक है गाइज, अगला एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। द हंटर kills
द टाइगर, द हंटर किल्स द टाइगर। ठीक है गाइज। अब यहाँ पे टाइगर हमारा ऑब्जेक्ट है, वर्ब के बाद आया है, तो द टाइगर जो ऑब्जेक्ट होगा यही हमारा इधर आ जाएगा, सब्जेक्ट की जगह ले लेगा। तो द टाइगर। अब दोस्तों देखिए इसमें यस लगा है वर्ब में, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में दोस्तों ई जे एम आर का प्रयोग करते हैं, तो सिंगुलर के साथ ई जाता है, तो टाइगर हमारा सिंगुलर है, तो यहाँ पे हम ई यूज करेंगे, द टाइगर इज। इसके बाद किल, किल का थर्ड फॉर्म दोस्तों किल्ड होता है, किल्ड। इसके बाद बाई यूज करेंगे, और इधर आ जाएगा जो सब्जेक्ट हमारा है ऑब्जेक्ट की जगह चला आएगा बाई द हंटर, बाई द हंटर। ठीक है, यानी बाघ को मारा जाता है किसके द्वारा, शिकारी के द्वारा, बाय द हंटर। ठीक है गाइज, आगे बढ़ते हैं। द गार्डनर was plucking the flowers the gardener was plucking the flowers from the garden, from the garden। ठीक है गाइज। अब देखिए इसमें फ्रॉम द गार्डन, तो यह हमारा एक्सेट्रा है दोस्तों। इसमें द फ्लावर जो हमारा है यही हमारा ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये वर्ब के बाद आया दोस्तों। तो जो वर्ब के जस्ट बाद होगा दोस्तों वही हमारा ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद जो भी आता है वह हमारा दोस्तों एक्सेट्रा में आ जाता है। ठीक है गाइज, जो वर्ब के बाद आएगा वही हमारा ऑब्जेक्ट होगा, बाकी उसके बाद कुछ भी आता है तो एक्सेट्रा में आ जाता है, तो उसको हमें नहीं लिखना है, पहले पहले हमें ऑब्जेक्ट लिखना है। तो फ्लावर हमारा ऑब्जेक्ट है, तो द फ्लावर्स यहाँ सब्जेक्ट बन जाएगा दोस्तों। ठीक है गाइज, द फ्लावर्स। इसके बाद देखिए दोस्तों इसमें वाज लगा है, तो जब भी इस कंटिन्यूअस में हो, चाहे वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो या पास्ट कंटिन्यूअस हो, जब भी ईजेएमआर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वर आता है, तो जब भी वाज वर या ईजेएमआर आया हो तो उसमें बीइंग ऐड हो जाएगा। ठीक है गाइज, तो फ्लावर्स हमारा है, तो यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है हमारा, तो वर लगेगा दोस्तों, प्लूरल के साथ वर लगता है कंटिन्यूअस में, और इसके बाद इसमें बीइंग प्लस हो जाएगा। ठीक है गाइज, जब आपको एक्टिव वॉइस में वाज वर दिखे यहाँ पे, तो जब भी उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वाज बीइंग हो जाएगा या वर बीइंग हो जाएगा। वाज वर आपको पता ही है कि सिंगुलर के साथ वाज, प्लूरल के साथ वर लगाना है, तो वाज वर तो लगेगा ही, साथ साथ इसमें बीइंग प्लस हो जाता है गाइज। ठीक है, तो वर बीइंग। इसके बाद वर्ब लिखेंगे दोस्तों, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लक का थर्ड फॉर्म होता है दोस्तों प्लक्ड। ठीक है गाइज, अब इसके बाद जो एक्सेट्रा हमारा दिया है फ्रॉम द गार्डन, अब इसको दोस्तों यहाँ पे लिखना है, वर्ब के बाद जो एक्सेट्रा दिया होगा उसको वर्ब के बाद आपको लिखना है। सो इसको हमेशा दिमाग में रखिएगा, फ्रॉम द गार्डन। ठीक है गाइज, फ्रॉम द गार्डन, फ्रॉम द गार्डन। अब इसके बाद दोस्तों बाई तब यूज करेंगे, बाई किसके द्वारा तोड़ा जा रहा है, तो गार्डनर के द्वारा, बाई द, जो सब्जेक्ट हमारा इधर आ जाएगा बाय द गार्डनर। ठीक है गाइस, तो हो गया फ्लावर्स वर बीइंग प्लक्ड फ्रॉम द गार्डन बाय द गार्डनर, यानी फूल तोड़ा जा रहा था किसके द्वारा, माली के द्वारा। ठीक है गाइज, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि ऐसे वाज वर या ईजेएमआर आए तो उसका जब भी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसमें बीइंग प्लस हो जाएगा गाइज, जैसे बीइंग इसमें ऐड किए हैं, जहाँ भी आप देखेंगे, पिछले एग्जाम्पल में भी देखा है आपने, मैंने बताया भी है इस चीज़ को कि आपको बीइंग यूज करना है, जहाँ वाज वर आ जाए, ईजेएमआर आ जाए, कंटिन्यूस वाला आएगा तो उसमें बीइंग प्लस हो जाएगा। ठीक है गाइज, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों।
यू आर कंप्लीटिंग योर वर्क। ठीक है दोस्तों, यू आर कंप्लीटिंग योर वर्क। अब देखिए दोस्तों, इसमें योर वर्क है पूरा, तो ये पूरा हमारा ऑब्जेक्ट है। ऐसा नहीं है कि योर हम लिख दें, वर्क को छोड़ दें बाद में लिखें। ये हमें पूरा लिखना है, क्योंकि ये हमारा पूरा दोस्तों ऑब्जेक्ट है पूरा, और वर्क के बाद आया भी है दोस्तों। तो इसको हमें पूरा सब्जेक्ट बनाना है। तो योर वर्क। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, इसमें आर लगा है, तो जब भी इज एम आर लगा हो, वाज वर लगा हो, तो इसका जब भी आप पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे दोस्तों, तो इसमें आपको बीइंग ऐड कर देना है, यानी बीइंग प्लस कर देना है। ठीक है, तो योर वर्क दोस्तों हमारा सिंगुलर है। अगर यू रहता तो प्लूरल होता, लेकिन योर वर्क यानी यह सिंगुलर हो जाता है। फिर योर जब लगने पे पॉजेसिव केस, तो यहाँ पे हमें सिंगुलर ही लगाना है, तो इज लगेगा दोस्तों, योर वर्क इज। इसके बाद इसमें बीइंग जो है प्लस हो जाएगा। ठीक है गाइज, योर वर्क इज बीइंग। और कंप्लीट का थर्ड फॉर्म ही यूज करना आपको दोस्तों। पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म ही आएगी, चाहे कोई पैसिव वॉइस हो दोस्तों। तो कंप्लीटेड हो जाएगा। इसके बाद बाई यूज करेंगे, और यू इधर आ जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह, बाई के बाद लिखेंगे, तो यू का ऑब्जेक्ट दोस्तों यू ही होता है। ठीक है, तो योर वर्क इज बीइंग कंप्लीटेड बाय यू। ठीक है गाइज, नेक्स्ट देखते हैं सेंटेंस दोस्तों। I write him a letter। I write him a letter। ठीक है गाइज, अब देखिए इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं दोस्तों, हिम भी है और लेटर भी है। तो ऐसे दो ऑब्जेक्ट भी कभी कभी होते हैं कि एग्जाम में ऐसे भी पूछ देता है कि दो ऑब्जेक्ट दिए होते हैं। तो इसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की। इसमें देखिए किसी ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बना सकते हैं, हिम को भी बना सकते हैं और लेटर को भी। अगर हिम को बनाएंगे तो हिम के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी होगी। अगर अ लेटर को बनाते हैं तो अ लेटर के अकॉर्डिंग आपको चलना होगा। फिर तो अगर हिम को हम बनाते हैं तो दोस्तों यहाँ ही हो जाएगा। ठीक है गाइज, हिम ऑब्जेक्ट है, तो इसका सब्जेक्ट में हम बदलेंगे, सब्जेक्टिव केस लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही। अब यह दोस्तों कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट आपको पता ही है कि इज एम आर आता है दोस्तों, सिंगुलर के साथ इज आता है, तो ही हमारा सिंगुलर है, तो यहाँ पे दोस्तों इज आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम वर्ब यूज करेंगे, तो राइट यहाँ पे वर्ब है हमारा दोस्तों, तो राइट का थर्ड फॉर्म होगा दोस्तों रिटेन होता है, रिटेन। तो ही इज रिटेन। अब इसके बाद जो दूसरा ऑब्जेक्ट है दोस्तों, यहीं पे हमें लिख लेना है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बनाएंगे और दूसरे ऑब्जेक्ट को वर्ब के जस्ट बाद लिख देंगे। ठीक है, तो अ लेटर हो जाएगा, अ लेटर। इसके बाद हम बाई यूज करेंगे, और आई का ऑब्जेक्ट दोस्तों हो जाएगा मी। ठीक है दोस्तों, और करके बता दे रहा है, या इस तरह से भी आप बना सकते हैं। अ लेटर को आप बनाइए, अ लेटर को बनाएंगे तो अ लेटर, तो ए भी आपका सिंगुलर है दोस्तों, तो यहाँ पे भी इज लग जाएगा, अ लेटर इज। इसके बाद राइट का थर्ड फॉर्म दोस्तों रिटेन होगा, रिटेन। इसके बाद जो ऑब्जेक्ट होगा दोस्तों दूसरा, उसको हमें यहाँ पे लिख लेना है। यानी जब भी दो ऑब्जेक्ट आए तो एक ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बनाएंगे और दूसरे ऑब्जेक्ट को वर्ब की थर्ड फॉर्म को लिखने के जस्ट बाद लिखेंगे। तो रिटेन टू हिम हो जाएगा दोस्तों, हिम। इसके बाद बाई यूज करेंगे, और आई का ऑब्जेक्ट दोस्तों मी हो जाएगा। तो आप दोनों तरह से इसको कर सकते हैं, ए भी आपका सही होगा, ए भी सही होगा दोस्तों। ठीक है, तो ऐसे भी आप बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं, दोनों आपका सेंटेंस जो है पैसिव वॉइस सही होगा। अब इसमें दोनों में से किसी एक को सब्जेक्ट बनाइए और दूसरे को वर्ब के बाद लिख दीजिए, बस हो गया। ठीक है गाइज, और एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। द टीचर taught the students। ठीक है, द टीचर टॉट द स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स हमारा इसमें ऑब्जेक्ट है दोस्तों, तो ऑब्जेक्ट को हमें क्या करना है, सब्जेक्ट बना लेना है, द स्टूडेंट्स। अब देखिए दोस्तों इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है,
यानी क्लियर है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म का मतलब ये है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो यानी क्लियर हो गया पास्ट इंडेफिनिट है। अब पास्ट इंडेफिनिट में दोस्तों हमें क्या लगाना है, वाज या वर लगाना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सिंगुलर के साथ वाज, आई के साथ वाज और प्लूरल के साथ वर। अब देखिए स्टूडेंट्स हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, स्टूडेंट सिंगुलर होता है, स्टूडेंट्स हमारा प्लूरल होता है दोस्तों। तो जो प्लूरल है तो यहाँ पे हम वर यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब। और इसके बाद वर्ब लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो टॉट होगा ही, सेकेंड थर्ड दोनों सेम होता है टॉट। इसके बाद दोस्तों बाई लगा देंगे और इसके बाद टीचर हमारा सब्जेक्ट है तो यह कहाँ चला जाएगा दोस्तों, ऑब्जेक्ट की जगह, यानी बाई के बाद आ जाएगा बाई द टीचर। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आई डू नॉट लर्न माई लेसन। आई डू नॉट लर्न माई लेसन। ठीक है गाइज, अब देखिए यहाँ पे माई लेसन आ गया। इस टाइप से जब भी आया माई लेसन, योर लेसन, दियर लेसन, हिज लेसन, आवर लेसन, तो यह पूरा दोस्तों हमारा सब्जेक्ट बनेगा। ये जो ऑब्जेक्ट पूरा है यह पूरा हमें यहाँ पे लिखना है, सब्जेक्ट की जगह लिखना है दोस्तों। तो माई लेसन हमारा बन जाएगा दोस्तों, सब्जेक्ट बन जाएगा। और यह कौन सा टेंस है दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव वाइज जब भी बनाएंगे तो क्या लगाना है, ईजेएमआर आपको लगाना है। तो माई लेसन हमारा सिंगुलर है दोस्तों, तो इसके साथ हम इज लगाएंगे। ठीक है गाइस, इसमें निगेटिव भी दिया है दोस्तों, नॉट भी दिया है, तो इज एम आर जो भी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे उसके जस्ट बाद हम नॉट लगा देंगे। तो माई लेसन इज नॉट। अब लर्न का थर्ड फॉर्म दोस्तों होता है लर्न भी होता है, लर्नड भी होता है, तो ईडी भी लगा सकते हैं, टी भी कर सकते हैं, लर्न। इसके बाद हो जाएगा दोस्तों बाई और आई का ऑब्जेक्ट हो जाएगा दोस्तों मी। ठीक है गाइज, बढ़ते अगले सेंटेंस की तरफ। यू आर नॉट कॉलिंग हर। यू आर नॉट कॉलिंग हर। ठीक है गाइज, अब देखिए इसमें हर हमारा ऑब्जेक्ट है दोस्तों, तो हर सब्जेक्ट में बदलेगा तो हर का दोस्तों हो जाएगा सी का ऑब्जेक्ट हर होता है, तो हर का सब्जेक्ट सी होगा। और दोस्तों इसमें देखिए आर लगा है, तो यानी इसमें बीइंग प्लस होगा, निगेटिव भी दिया है दोस्तों। तो यहाँ सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ दोस्तों क्या आता है, ईज आता है। इसके बाद नॉट लगा देंगे, इसके बाद हम बीइंग ऐड कर देंगे। ठीक है गाइज, जब ईज हमारा है दोस्तों तो ऐसे ईज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग आपको लगाना है, या वाज वर आए तो वाज बीइंग, वर बीइंग उसका लगाना है उसमें, जब भी पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। और नॉट है तो इसके बीच में आ जाएगा, यानी इज नॉट बीइंग हो जाएगा, या एम नॉट बीइंग, या आर नॉट बीइंग, ऐसे हो जाएगा। ठीक है गाइस, यहाँ कॉल है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है हमें दोस्तों, तो कॉल्ड हो जाएगा बाई। यू का ऑब्जेक्ट दोस्तों यू ही होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होता है यू का, तो सी इज नॉट बीइंग कॉल्ड बाई यू। ठीक है गाइज, बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। The washerman has not washed the clothes ठीक है, द वॉशरमैन हैज नॉट वॉश द क्लॉथ्स। ठीक है, अब देखिए वर्ब लगा, वर्ब के बाद हमारा आया क्लॉथ्स, यानी क्लॉथ्स हमारा सब्जेक्ट है दोस्तों, यही ऑब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट बनेगा। द क्लॉथ्स यहाँ आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह दोस्तों। अब देखिए दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज का प्रयोग हुआ है, तो प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब पता ही है कि हैज बीन, हैव बीन लगेगा। जब भी आप उसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, तो हैज बीन, हैव बीन आता है। तो प्लूरल के साथ हैव आता है, तो यहाँ क्लॉथ हमारा दोस्तों है तो हैव आएगा, प्लूरल है। निगेटिव भी दिया है दोस्तों तो यहीं पे नॉट लगा देंगे, इसके बाद तब बीन ऐड करेंगे, बीन। ठीक है दोस्तों, अगर हैज हैव आया है या हैड आया है तो इसमें बीन प्लस हो जाता है,
तो हैव, इसके बाद निगेटिव भी है दोस्तों, तो हैव नॉट बीन, और वास्ट इसमें थर्ड फॉर्म लगा ही है दोस्तों ऑलरेडी, वास्ट बाई, और वाशरमैन हमारा सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा बाय द वाशरमैन। ठीक है गाइज, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों, और ये आपका बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड हो सकता है, रिलेटेड भी मैं पढ़ा भी रहा हूँ, तो इसमें से हो सकता है बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछ भी सके, इसमें से मिल भी जाए, हो सकता है। चलो, तो इसी टाइप से बोर्ड एग्जाम में आपके पैसिव वॉइस आएंगे बनाने के लिए। ठीक है गाइज, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।